हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसमें देखेंगे एसएसटी पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उत्तर भी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण होने वाली है सीटेट, जेटेट, यूपीटेट, एस्टेट एवं अन्य सभी जो जिसमें एसएसटी बेस्ड पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये उपयोगी होने वाली क्वेश्चंस हैं। देखेंगे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान और लोकतंत्र। ठीक है, ये बैच 1 2 से लिए हैं। ठीक है, यानी भारतीय संविधान और लोकतंत्र से लिए हैं। ये 20 हार्ड क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है, तो ये वाले जो सवाल है ना, आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, इसलिए इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हु वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डेफिनेशन में क्या है कि अस्थायी अध्यक्ष वो होता है जो पूरी सभा का संचालन करता है। जो अस्थायी अध्यक्ष जो होता है ना, वो पूरी सभा का संचालन करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया? तो जो भारतीय संविधान है उसका प्रारूप किस समिति के द्वारा तैयार किया गया? तो विच कम्युनिटी ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसका था ये प्रारूप समिति? ड्राफ्टिंग कमेटी। यह समिति संविधान का लिखित प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये क्या है? ये प्रारूप समिति संविधान का लिखित प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो कौन सा बनाने के लिए तैयार किया गया था? तो प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई थी। तो लिखित ना, यह समिति संविधान का लिखित प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई थी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 289 सदस्य, यानी 389 मेंबर्स थे। परिभाषा है इसका, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों और राज्यों से चुने गए प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, तो कितने थे? 389। ओके, ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान को लघु भारत क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को लघु भारत क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो वाई वॉज द इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉल्ड मिनी इंडिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। इसका उत्तर हो जाएगा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आता है ना, यानी सभी स्टेट्स से आते हैं, सभी वर्ग के आते हैं, सभी कल्चर से आते हैं। तो ये क्या हो जाता है? भारत के जो लघु रूप है, यानी जो भारत के सभी प्रकार के कल्चर, समिति, वर्ग के लोग हैं वहाँ से आते हैं। ठीक है, मेंबर्स आते हैं, तो इसीलिए भारत के सभी प्रकार के कल्चर्स, स्टेट्स, वर्ग के लोग के आते हैं, इसके कारण से इसको लघु भारत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें हर वर्ग, धर्म और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें हर वर्ग, धर्म और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे, इसलिए इसको मिनी इंडिया यानी लघु भारत भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसको इसलिए कहा जाता है संविधान का जनक क्योंकि इन्होंने संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, मुख्य भूमिका निभाया था ना। संविधान सभा का क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? इसका जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, यानी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्ताव किया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव? हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव? हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन? ठीक है, रिसोल्यूशन। हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान की मूल भावना तय की थी। तो उद्देश्य प्रस्तावना की बात आए तो ये किसके नाम से जोड़ा जाएगा? जो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मूल भावना तय की थी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
व्हेन वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड? इसका जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, इसको सबको पता है, ये वाला आंसर सबको पता है ना। इस दिन भारत गणराज्य बना। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? हाउ मेनी वुमेन्स वेर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो 15 महिलाएं थी ना, 15 वुमेन। महिलाओं ने भी संविधान निर्माण में योगदान दिया था। भारतीय संविधान में, यानी क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद कितने थे? हाउ मेनी आर्टिकल्स वेर इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? इसका जवाब हो जाएगा 395। तो 395 आर्टिकल्स थे। और ये अनुच्छेद शासन और अधिकारों का क्या है? आधार बने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियाँ कितनी थी? तो भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियाँ कितनी थी? हाउ मेनी ओरिजिनल शेड्यूल्स वेर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका जवाब क्या हो जाएगा? अनुसूचियाँ 8 शेड्यूल्स। ठीक है, 8 सूचियाँ थी ना, 8 अनुसूचियाँ थी। परिभाषा क्या है? अनुसूचियाँ प्रशासनिक और कानूनी प्रावधानों को व्यवस्थित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो एडल्ट फ्रेंचाइज इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो इसका जवाब हो जाएगा 326, यानी 326। यह नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। यह नागरिकों को क्या करता है? मतदान देने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? विच कमेटी रिकमेंडेड पंचायती राज? विच कमेटी रिकमेंडेड पंचायती राज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की सिफारिश की थी। और इस समिति ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। पंचायती राज संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? पंचायती राज संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? तो बाय विच अमेंडमेंट वाज पंचायती राज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका जवाब हो जाएगा 73वां संशोधन। 73वां संशोधन, 73वां संशोधन, 73 अमेंडमेंट। ठीक है, 73 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट। ठीक है, 73 थर्ड क्या कहता है? 73rd अमेंडमेंट ना, ये वाली बात है। इस संशोधन ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया। क्वेश्चन नंबर 15, नगर निकाय किस संशोधन से जोड़े गए? तो अर्बन लोकल बॉडीज वेयर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो नगर निकाय किस संशोधन से जोड़े गए हैं? अर्बन लोकल बॉडीज वेयर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो इसका जवाब हो जाएगा 74, यानी 74वां संशोधन, 74th अमेंडमेंट। ठीक है, 74th अमेंडमेंट। नगर निकाय किस संशोधन से? तो 74 नगर निकाय, यानी 74th संशोधन। ठीक है, 74th में नगर निकाय संशोधन से जोड़े गए। क्वेश्चन आंसर को दोबारा दोहराने से मतलब क्या है कि दिमाग में फिट हो जाए। इस संशोधन ने शहरी प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया। इस संशोधन ने क्या किया? शहरी प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? When did the Constituent Assembly adopt the national flag? इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। डेफिनेशन, इस दिन क्या हुआ था? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? When did Constituent Assembly adopt the national anthem? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो इसमें क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया? तो इसका जवाब हो जाएगा जनता की संप्रभुता, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल।
इसका परिभाषा क्या है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च शक्ति होती है। तो लोकतंत्र में जनता क्या होती है? सर्वोच्च शक्ति होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है? तो भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है? जनता की संप्रभुता। ठीक है, जनता की संप्रभुता। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च शक्ति होती है, इसका डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है, यानी कितना आरक्षण है। ठीक है, व्हाट इज वुमेन्स रिजर्वेशन इन पंचायत ऑफ झारखंड? तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, 50% है। महिलाओं को आधी सीटों पर आरक्षण दिया गया है झारखंड में। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? इसका आंसर हो जाएगा BN राव। BN राव। ठीक, अब देखेंगे पंचायती राज और स्थानीय निकाय के बारे में। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? वेयर डिड पंचायती राज स्टार्ट इन इंडिया? तो कहाँ से शुरू हुई थी? हम लोग को पता है ये नागौर से शुरुआत हुई थी ना, नागौर से। इसका जवाब क्या हो जाएगा डेफिनेशन में? अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये हम लोग देख चुके थे। विच कमेटी रिकमेंडेड पंचायती राज? इसका जवाब हम लोग देख चुके थे ना, बलवंत राय मेहता। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में देखेंगे हम लोग, कुछ सब्जेक्टिव टाइप पे देखे, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। उसी को है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे हम लोग इसको रिवीजन करेंगे ताकि हम लोग का दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका कुछ डेफिनेशन भी है। इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की। तो कौन सा समिति है? ये बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, पंचायत चुनाव कराने का दायित्व किसका है? हु कंडक्ट्स पंचायत इलेक्शन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। बी में राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। या फिर सी का संसद पार्लियामेंट। डी का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। इसका जवाब क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, स्टेट इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा पंचायत चुनाव राज्य स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन, ग्राम सभा किसे कहा जाता है? हु आर कॉल्ड ग्राम सभा? तो ए का है मुखिया, बी का है कि पंचायत सदस्य, पंचायत मेंबर्स, सी का है कि गांव के सभी वयस्क मतदाता, ऑल अडल्ट वोटर्स ऑफ द विलेज। तो इसका जवाब क्या होगा? डी में फिर क्या है कि पंचायत सेवक, पंचायत सेवक। इसका जवाब क्या है? पंचायत सेवक ना। कैसे हो गया? सॉरी, डी में है कि पंचायत सेवक। इसका जवाब हो जाएगा गांव के सभी वयस्क मतदाता द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव होता है ना, यानी ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क नागरिकों का समूह है। तो ग्राम सभा क्या है? गांव के सभी वयस्क नागरिकों का समूह है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण है, यानी झारखंड में। तो व्हाट इज द वुमेन्स रिजर्वेशन इन पंचायत? तो हम लोग देख चुके थे 50%। 26 नंबर का क्वेश्चन है, नगर निकाय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गया? अर्बन लोकल बॉडीज वेर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो हम लोग देख चुके थे इसमें डेफिनेशन में, पहले वाला सब्जेक्टिव टाइप में देखे थे कि यह है आप लोग का 74th अमेंडमेंट में। ठीक है, नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो कौन होता है? मेयर होता है। ऑप्शन ए मेयर आयुक्त, या सी का पार्षद काउंसलर, या उप मेयर, डिप्टी मेयर, यानी कौन होता है इसका प्रमुख? तो आंसर हो जाएगा आयुक्त यानी कमिश्नर। ठीक है, आयुक्त नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
28 नंबर का क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का मुख्य पद कौन होता है? हु इज द मेन हेड ऑफ ग्राम पंचायत? तो उप मुखिया, डिप्टी हेड, बी का कि मुखिया हेड, या सी का वार्ड सदस्य, या फिर डी का पंचायत सेवक। क्या हो जाएगा ऑप्शन? मुखिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुखिया ना। मुखिया ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? और ये ग्राम पंचायत का मुख्य पद कौन आता है? तो ग्राम पंचायत का मुख्य पद कौन होता है? पंचायत से। अब पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? देखिए, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो हु इज द हेड ऑफ पंचायत समिति? तो इसका प्रमुख होता है ऑप्शन ए का प्रमुख, यानी बी का फिर उप प्रमुख, डिप्टी हेड, या सी का बीडीओ, या फिर डी का पंचायत सेवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख। कौन होता है? प्रमुख। ठीक है, पंचायत समिति का संचालन कौन करता है? प्रमुख करता है। क्वेश्चन नंबर 30, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ जिला परिषद? उपाध्यक्ष ए का ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन बी अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी उप विकास आयुक्त, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, या फिर डी का प्रमुख। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। ओके, यानी जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कैसा हो गया? अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, अब देखेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत? तो ऑप्शन ए का सफाई सैनिटाइजेशन, सी बी का शिक्षा एजुकेशन, सी का पेयजल ड्रिंकिंग वाटर, डी का कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत गांव में सफाई भी कराता है, शिक्षा भी देता है, पेयजल और विकास कार्यों की जिम्मेदारी भी निभाता है। तो इन सारे कार्यों को करता है। कौन करता है? ग्राम पंचायत। ठीक है, पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? तो ये एट विच लेवल डज पंचायत समिति वर्क? ऑप्शन ए ग्राम स्तर विलेज लेवल, ऑप्शन बी प्रखंड स्तर ब्लॉक लेवल, सी का जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल, डी का राज्य स्तर स्टेट लेवल। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? प्रखंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल। पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है और लागू करती है। क्वेश्चन नंबर 33, जिला परिषद किस स्तर पर कार्य करती है? तो एट विच लेवल डज जिला परिषद वर्क? ऑप्शन ए ग्राम स्तर विलेज लेवल, ऑप्शन बी प्रखंड स्तर ब्लॉक लेवल, ऑप्शन सी जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन डी राज्य स्तर स्टेट लेवल। इसका जवाब हो जाएगा जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिला परिषद पूरे जिले का विकास योजनाओं का संचालन करती है। ठीक है, नगर निगम का मुख्य पद कौन होता है? हु इज द मेन पोस्ट इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? फर्स्ट ए का मेयर, बी का आयुक्त कमिश्नर, सी का उप मेयर डिप्टी मेयर, और डी में की पार्षद काउंसलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा मेयर, नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख होता है। मेयर नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, नगर परिषद किस प्रकार के शहरों में होती है? म्युनिसिपल काउंसिल इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ सिटीज? तो बड़े शहर में लार्ज सिटीज, मध्यम शहर में मीडियम सिटीज, सी में छोटे शहर स्मॉल टाउन्स, या डी का है गांव विलेज। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। परिभाषा है कि नगर परिषद मध्यम आकार के शहरों में शहरी प्रशासन संभालती है। नगर परिषद क्या करती है? मध्यम आकार के शहरों में शहरी प्रशासन संभालती है। क्वेश्चन नंबर 36, नगर पंचायत किस प्रकार के शहरों में होती है? म्युनिसिपल पंचायत इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ सिटीज? तो ऑप्शन ए का बड़े शहर लार्ज सिटीज, ऑप्शन बी मध्यम शहर मीडियम सिटीज, ऑप्शन सी छोटे शहर स्मॉल टाउन्स। तो ऑप्शन डी में कि विलेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटे शहर में स्मॉल टाउन्स में। ठीक है, नगर पंचायत छोटे शहरों के प्रशासन के लिए बनाई जाती है।
37 का क्वेश्चन, नगर निकाय का कार्य कौन सा है? विच इज ए फाउंडेशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई। ऑप्शन बी सड़क निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी सफाई, सैनिटाइजेशन। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। नगर निकाय शहरी क्षेत्रों में जल, सड़क, सफाई और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन, नगर निगम में उप मेयर की भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्टी मेयर इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ऑप्शन ए का प्रशासनिक प्रमुख, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। बी का कि मेयर की सहायता करना, असिस्टिंग द मेयर। सी का चुनाव कराना, कंडक्टिंग इलेक्शन। डी में शिक्षा देखना, सुपरविजिंग। और इसका जवाब क्या हो जाएगा? मेयर की सहायता करना, असिस्टिंग द मेयर। उप मेयर मेयर के कार्यों में क्या करता है? सहयोग करता है। उप मेयर मेयर के कार्यों में क्या करता है? सहयोग करता है। 39 नंबर का क्वेश्चन, पंचायत सेवक किस स्तर पर कार्य करता है? एट विच लेवल डज पंचायत सेवक वर्क। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर, विलेज लेवल का। ऑप्शन बी प्रखंड स्तर, ब्लॉक लेवल का। या ऑप्शन सी जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ऑप्शन डी राज्य स्तर, स्टेट लेवल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम स्तर, विलेज लेवल का। तो पंचायत सेवक ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। आपका 2 ही चैप्टर इसमें, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी घुमा फिरा के इसको किए हैं और इसका आगे पीछे सारे सवाल जवाब को किए हैं ताकि हम लोग को समझ में अच्छी बने रहे और आप लोग भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर ना समझ पा रहे होंगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं और अच्छे से इसको डेफिनेशन करने का कोशिश करूँगी। नगर निकाय 40 नंबर क्वेश्चन का, नगर निकाय में जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य कौन करता है? हु रजिस्ट्रेड बर्थ्स एंड डेथ्स इन अर्बन लोकल बॉडीज। ऑप्शन ए का मेयर है। ऑप्शन बी का आयुक्त, कमिश्नर। ऑप्शन सी का नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल। या ऑप्शन डी नगर निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नगर निकाय। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है? शहरी प्रशासन में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण नगर निकाय द्वारा किया जाता है। कुछ सूचना है फ्रेंड कि अगर आप लोग को मेरे नोट्स चाहिए या मेरे जो क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज है, जो हम लोग टेस्ट क्या कहते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, इसका जो PDF है तो आप लोग को चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके बोल सकते हैं या आप फिर इसमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 90 31 23 33 99। थोड़ा सा 903123 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करके बोल सकते हैं। काफ़ी कम फीस है, आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। ये मेरी व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 90 31 23 33 99। ठीक है, ये 3 है। नब्बे 31 23 33 99। ठीक है, इसमें आप लोग मैसेज करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोग को चैनल सेशन आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलती रहे और आप लोग के लिए और बेहतर कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए। जब आपका नोट्स बना रहता है ना तो सच में लगता है कि कुछ मेहनत किए, कुछ पढ़ाई किया और इस प्रकार से बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम अपने पढ़ाई पर डिपेंड है और मेरी मेहनत भी बेहतर है, इस प्रकार से फील होता है जब हमारे पास नोट्स होता है तो। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।